जय जय हिंद बंधुओं, समस्त भारतवासियों से नमस्ते। ये वीडियो जैन तीर्थ क्षेत्रों, सिद्ध क्षेत्रों की सुरक्षा, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उन पे से अतिक्रमण नहीं हो उसके लिए है। 11 जनवरी 2025 को इसी विषय के ऊपर मैंने अपना पहला पोस्ट व्लॉग पोस्ट मैंने सबमिट किया था। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबको दिख जाएगा। प्लीज गो थ्रू दैट। बहुत शॉर्ट वीडियो है, 6-7 मिनट का, और आपको विषय के ऊपर मेरे प्रारंभिक जो विचार थे वो आपको ज्ञात होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा अनुरोध ये भी है, मेरे पोस्ट आपको बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट या मनोरंजन की दृष्टि से कृपया ना देखें। चाहे वो जैन हो या अजैन हो, आप दोनों ही वर्ग ये ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर एक सीरियस किसी मैटर पे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है तो वहां पर आप बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट वाली कंटेंट को आपको यहाँ पर मिलने वाला है नहीं कि तड़क भड़क आपको चित्र दिखेंगे, म्यूजिक दिखेगा, धमाकेदार कोई आपको यहाँ पर मसालेदार चटपटी खबर मिलेगी, कोई आपको प्रोपेगेंडा मिलेगा। ये सब चीजें यहाँ पर है नहीं, मेरी आदत है नहीं। और ये पर्टिकुलर जो अभी मैं पोस्ट कर रहा हूँ वो उसके ऊपर नहीं है। जब कभी आगे मनोरंजन के लिए मैं कोई चीज पोस्ट करूंगा तो वहां पर आपको मनोरंजन भी मिलेगा, ना ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर राजनीति भी कोई देखने को मिलने वाली है। तो बस रिक्वेस्ट मेरी यही है, टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट जो पर्टिकुलर पोस्ट का है वो देखिए, समझिए, इंटरेस्टेड है तो आइए, नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। विषय पे आगे बढ़ते हुए, और जो 11 जनवरी को जो मैंने पोस्ट करी थी उसी को मैं आगे टॉपिक को एक्सटेंड करता हूं। भारतवर्ष में जितने भी हमारे तीर्थ जैन समाज के, जैन संस्कृति के तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र फैले हुए हैं विस्तृत तौर पे अक्रॉस द कंट्री, उन सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है पूरे समाज के लिए, अपितु पूरे भारतवर्ष के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए। क्योंकि भारतीय संस्कृति हम जानते हैं एक धर्म अध्यात्म प्रधान है। हमारा देश धर्म प्रधान देश है। हमें धर्म के लिए, धार्मिक मूल्यों के लिए, विचारधारा के लिए, उसके चारित्र के लिए जाना जाता है। तो वहां पर जैन संस्कृति, जैन धर्म भारतीय परंपरा संस्कृति का ही एक पार्ट है। तो उसके जो तीर्थ क्षेत्र हैं, उनकी जो हेरिटेज है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं। पिछले वीडियो में मैंने हाईलाइट किया था कि किस तरीके से अगर जैन समाज अपने सिद्ध तीर्थ क्षेत्रों का ध्यान नहीं रखता है, अगर वो स्वयं केयरलेस होते हैं, लीगली उन तीर्थ क्षेत्रों को सेफ नहीं करते हैं, अपने पेपर्स कंप्लीट नहीं करते हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो लॉज बने हैं उनके अंतर्गत उन तीर्थ क्षेत्रों को सिक्योर्ड नहीं करते हैं बाय गिविंग वैलिड पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, तो फलस्वरूप किसी ना किसी दिन उन तीर्थ क्षेत्रों पर, उन सिद्ध क्षेत्रों पर अतिक्रमण होगा, कब्जा होगा, एंक्रोचमेंट होगी। धीरे धीरे वो एंक्रोचमेंट और वो कब्जा हो सकता है पूरे तीर्थ को ही हड़प कर ले। वो कौन करेगा मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब हम अगर अपना घर ही सेफ नहीं रखेंगे तो फिर कोई भी आकर कब्जा कर सकता है। 11 तारीख को जिस दिन मैंने ये पोस्ट करी, अभी 2-3 दिन पहले एक नया फ्रेश अपडेट आया है उसी न्यूज से रिलेटेड। श्री शम्मेश शिखर जी, जो झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में, मधुबन में जैनियों का सर्वोच्च तीर्थ स्थल है पूरे विश्व में, अगर कहें सिर्फ भारत में नहीं, श्री शम्मेश शिखर जी, और सभी जैनी भली भांति उससे परिचित हैं। मैंने एक पार्ट आप लोग सब लोगों को फिर से पुनः मैं रिपीट करता हूं। जितने भी जैनियों के जो तीर्थ क्षेत्र है वो ज्यादातर भारतवर्ष में पहाड़ों पर स्टैब्लिश्ड हैं। माउंटेन्स, बड़े माउंटेन्स, हिल रेंज, हिल टॉप्स, वहां पर जिनाले बने हैं, भगवानों के चरण बने हैं, जहां से अलग अलग जीवात्मा मोक्ष गए हैं। और उनके आसपास सराउंडिंग रीजन जो है वो ज्यादातर फॉरेस्ट है, जंगल है, वन संपदा बहुतायत मात्रा में है, फॉरेस्ट बहुत बड़े एरिया में है, और ये ज्यादातर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लैंड के अंतर्गत आते हैं। जितने भी जो ये वन, जंगल,
जो फॉरेस्ट की बात मैं कर रहा हूं, हिल्स की बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टी तो देखिए ज्यादातर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, उनकी ओनरशिप है। धार्मिक दृष्टिकोण से जैन हेरिटेज सबसे ज्यादा देश में हिल्स के ऊपर और माउंटेन्स के ऊपर ही स्टैब्लिश्ड है। हम कितने भी सिद्ध क्षेत्रों के, तीर्थ क्षेत्रों के, अतिशय क्षेत्रों के नाम ले ले, मेजॉरिटी जो प्राचीन है, जो पास्ट हैं, वो सब हिल टॉप्स पे, माउंटेन रेंजेस पे आपको दिखेंगे। चाहे वो आप मांगी तुंगी जाएं, चाहे वो आप श्री शमेश शिखर जी जाएं, आप 52 गजा जाएं जो मध्य प्रदेश में है, और देश के विभिन्न शत्रुंजय पालिताना की हम बात करें, हर जगह आप देंगे मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो तीर्थ क्षेत्र हैं वो हिल माउंटेन रेंजेस में होने के कारण उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जैन समाज का भी अपना रोल है। हमारा रोल यह है कि हम उनके जो लीगल पेपर्स हैं, चाहे वो पर्टेनिंग टू वहां पर हम अलग अलग लॉज हैं, मैं बहुत ज्यादा इसको टेक्निकल नहीं करना चाह रहा हूं, बहुत क्लियर शब्दों में कहना ये चाह रहा हूं कि देखिए, जहां पर धार्मिक स्थल होता है उसके आगे सारे वाद विवाद, लॉज, पॉलिसी सब नतमस्तक होते हैं। धार्मिक आस्था सर्वोपरि है, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। मैं उन रिलीजन्स पे नहीं जा रहा हूं, जो भी कोई वर्ल्ड में रिलीजन्स हो, हमारे देश में रिलीजन्स हो। जैन संस्कृति के साथ खतरा क्या मंडरा रहा है कि हमारे यहां पर पलायन बहुत हो रहा है, गांव से, रूरल एरिया से, छोटे बड़े नगरों में, महानगरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पलायन बहुत बहुत फास्ट पेस हो रहा है। उसके कारण से मान लीजिए कोई प्राचीन जगह है जो पुराने किसी हिल टॉप पे है, कोई माउंटेन रेंज में है, वहां जंगल्स हैं, और वहां से जो लोकल जैन आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो वहां से माइग्रेट करके कहीं और चले गए। अब वहां के जो मूल निवासी थे जैन, जब वो वहां से पलायन कर जाते हैं तो उसके बाद वो जगह रिक्त हो जाती है कि उनका संरक्षण करने के लिए, डेली देखभाल करने के लिए, सेफ्टी देखने के लिए वह अपने लोग हैं नहीं। अब धर्म के जब अपने फॉलोअर्स नहीं होंगे तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां के प्रशासन पे आ जाती है। जब बात प्रशासन पे आती है तो वहीं पर चीजें फिर पॉलिटिसाइज हो जाती हैं। अन्य और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो वहां पर जाकर अतिक्रमण कर सकें। जब ये होता है उसी समय जो मैं जो सब्जेक्ट मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं आप सबको, वो तीर्थ खतरे पे आ जाता है। वहां पर अलग अलग तरीके के फिर कंस्ट्रक्शंस होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट बनते हैं, दुकानें बनती हैं, लोगों के वहां पर घर बनने लगते हैं, निवास स्थान बनने लगते हैं, किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है, और वहां से उस क्षेत्र की जो कोर इंपॉर्टेंस है, जो कोर वैल्यू है, वो खतरे में आ जाती है। और ये जैन तीर्थ क्षेत्रों में पूरे देश भर में ये खतरा मंडरा रहा है। शिखर जी में क्या हुआ है कि वहां पर झारखंड सरकार ने एक मीडिया की रिपोर्ट्स रिलीज हुई हैं कि वहां पर इको सफारी बनाने का प्रस्ताव रखा है झारखंड के 4 अलग अलग रीजन्स में, जिनमें से एक रीजन पारसनाथ हिल्स भी है। मैं इस न्यूज की जो क्लिपिंग, जो लिंक्स हैं, वो मैं वेबसाइट्स के, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके लिए शेयर कर दूंगा। पारसनाथ हिल्स को भी झारखंड सरकार ने वहां पर इको सफारी, इको टूरिज्म, वो बेसिकली एक ओपन जू बनाना चाहते हैं, जहां पर जीपें जाएंगी, गाड़ियां जाएंगी और जानवरों को देखेंगे। सुनने में तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, लेकिन श्री शमेश शिखर जी, जिसको कि वहां पर बोलो पारसनाथ हिल्स भी कहते हैं, वहां पर जैसे ही इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है तो जैन समाज के अनुयायियों को पता है कि कितना जबरदस्त अटैक वहां के तीर्थ की अस्मियता के ऊपर है, उसकी जो पर्टिकुलर जो पूरी धार्मिक आस्था है उसके ऊपर कहीं पर एक चोट है। अभी ये पॉलिसी अनाउंस हुई है, अभी ये पेपर्स में नहीं आई है, पेपर अभी हम सबके हाथ में नहीं आया है, और ये बहुत 2-3 दिन पहले की ही बात है, तो अभी इसलिए बहुत ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन आप लोगों को सचेत करना चाह रहा हूं कि शमेश शिखर जी तो मात्र एक अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। जहां जहां भी जैनियों के तीर्थ क्षेत्र हैं वो सब जंगलों में है, वन्य क्षेत्र में है, और चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो हर जगह ये चाह रहे हैं कि इन तरीके के जो फॉरेस्ट रिसोर्स है उसको एनकैश किया जाए, उसको टूरिज्म एक्टिविटी में लाया जाए, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करी जाए, रेवेन्यू उनको मिले।
और उसके लिए अगर उस जगह पे कोई धार्मिक तीर्थ स्थल है, वो जैनियों का हो या वो किसी अन्य धर्म संप्रदाय का हो, या बात जैन संस्कृति की हो रही है कि इतना इंपॉर्टेंट अगर बड़े बड़े हमारे तीर्थ क्षेत्र ऐसे जगहों पे एस्टैब्लिश्ड हैं और उनको ताक पे रखकर अगर इस तरीके की इको सफारी पॉलिसीज बनाई गई, तो सोचिए वहां पर होटल्स बनेंगे, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, मॉल्स खुलेंगे, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन होगा जहां पर हर तरीके की खाने पीने की चीजें मिली जाए, सर्व करी जाएंगी। तो आप सोच सकते हैं मीट भी मिलेगा, शराब भी होगी। मैं यहाँ झारखंड की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ शिखर जी की, मैं बात कर रहा हूँ पूरे देश की, कि अगर इस तरीके का डेवलपमेंट मॉडल, विकास का मॉडल जैन संस्कृति को ताक पे रखकर बनाया जाएगा, तो सोचिए कितना बड़ा आघात है हमारे जैन संस्कृति के ऊपर। मैं इस पॉइंट को इस वीडियो में हाईलाइट कर रहा हूं कि यहीं से अतिक्रमण की जर्नी स्टार्ट होती है। माना कि यहां पर गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस है, लेकिन इस गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस को हमें पुशबैक करना पड़ेगा। अगर हमने पुशबैक नहीं किया तो जितने भी जैनियों के तीर्थ क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, वो सब आने वाले टाइम पे खतरे पे आएंगे। क्योंकि हर जगह बोला जाएगा कि हमें कमर्शियलाइजेशन करना है, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें का मतलब सरकारें कहेंगी। जो वहां के निवासी हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है, उन्हें मान लीजिए इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी तो अभी भी हो रही है। जैनी बहुत बड़ी क्वांटिटी में अपने तीर्थ क्षेत्रों में, सिद्ध क्षेत्रों में, अच्छे क्षेत्रों में दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहां से पूरी लोकल इकोनॉमी का बेनिफिट तो हो ही रहा है। लेकिन ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन नेचुरल रिसोर्सेज की करना, यहां पर फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज करना, एक तो सोचिए उस फॉरेस्ट को खतरे में डाल रहा है, और साथ में वहां पर जो जैन हेरिटेज की इतने बड़े बड़े वहां पर जिनालय बने, इतने प्राचीन हैं, हजारों वर्ष पुराने हैं। सोचिए कितना बड़ा खतरा उनके ऊपर आएगा कि उसी को अगर टूरिस्ट लैंडमार्क करके सरकारें दिखाती हैं कि ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है हमारे स्टेट का, हमारे सिटी का, हमारे जोन का, और जब वहां पर इस तरीके का कमर्शियल एक्टिविटी होगी, तो सोचिए फलस्वरूप क्या उसमें ये पॉजिटिव कोई इंपैक्ट पड़ेगा जैन तीर्थ क्षेत्रों पर? नहीं, नेगेटिव होगा। उसी पॉइंट को यहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि आप सब जैन समाज सचेत होइए, होशियार बने कि इस तरीके के प्रयासों को हम पीछे ढकेलें। तीर्थ क्षेत्रों पे जो विकास मॉडल, जो डेवलपमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, उन पर ध्यान रखें, उनकी न्यूज को पढ़ें, चाहे वो आप कहीं से भी पढ़ें, अपनी संस्थानों से बात करें, अपनी कमिटियों से रेगुलर टच में रहें, लोकल लेवल पे अपने स्टेट पे खबरों को पढ़ें कि गवर्नमेंट क्या प्लान्स बना रही है नए, और आपका तीर्थ अगर वहां पर उस क्षेत्र में है तो उसको कितना बड़ा खतरा है इन पॉलिसी से। मैं इसी पॉइंट को यहां पर बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि अभी के समय जैन समाज में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन तीर्थ क्षेत्रों को सिक्योर्ड करने के लिए, लीगली सिक्योर्ड करने के लिए हमें बहुत सारे कानूनी दांव पेचों को ध्यान में रखना होगा, और उसके लिए हमें अपनी लीगल टीम चाहिए होगी, हमें उसमें लीगल इन्वेस्टमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से करना होगा। आगे के वीडियोस में मैं आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी कहीं पर मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा और ये बताऊंगा कि कैसे ये तीर्थ क्षेत्रों को हम सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। आशा है आप सबको इससे कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय जिनेंद्र।